जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? अरे आप ही के खातिर बनाई जा रही है दोस्तों। जो भी भाई बहन ये कमेंट कर रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे कि सर बेरोजगारी भत्ते के बारे में हमारे ये है, हमारे ये समस्या है, तो इन सारी तमाम समस्याओं के हम कमेंटों के जवाब तो कितनों के दें, लेकिन आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के लाया हूं। इसमें यही सारी की सारी बातें यही मिलेंगी कि भाई किन किन लोगों को नहीं मिल सकता बेरोजगारी भत्ता, समझ रहे हो? तो उसके सारी समस्याएं यहां पे आपको मिलेंगी। जो जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी दूंगा। समस्या बताना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या का समाधान बताना बड़ी बात है मेरे दोस्त। और हम आपको सभी समस्याओं के समाधान भी बताएंगे। आप ये चिंता मत करो कि साहब समस्या बता दिया, आपको परेशानी में डाल दिया गया है। तो आपकी परेशानी में डाल देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपकी परेशानी को खत्म करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तभी तो आप मानोगे उसको कि हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ को आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023, इन लोगों को नहीं मिलेगा भत्ता। ये लिखत है, जो लिखत फटत ऐसे नहीं होती है, ये सही है, दम है इस बात में। मैं सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे नोट कर चुका हूं। जो जो समस्याएं हैं वो बताता चलूंगा और समाधान भी हाथों हाथ देता चलूंगा, ठीक है? अब महिलाओं को 4500 रुपए, 4500 रुपए मिलते हैं और पुरुष जो है उनको 4000 रुपए मिलते हैं, ठीक है साहब? अच्छा जी, अब देखो आयकर की बात करें तो आयकर नया ही बनवाना पड़ता है आपको, वो बात की बात है। अब बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी लास्ट डेट कब निकल गई, सर इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। पहली समस्या ये भाई साहब, अगर आपके हाथ में स्नातक की मार्कशीट है तो आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें ना तो कोई लास्ट डेट होती है, ना कोई फर्स्ट डेट होती है। तुम्हारी जब मर्जी करे तभी फॉर्म लगा दो। ई मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है, मार्कशीट हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब रिजल्ट है ना, रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, मार्कशीट चाहिए दोस्त इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो SSO ID बनाओ आप। SSO ID आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ई मित्र वाला बना देगा, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनती है साहब? अरे तुम्हारे ही नाम से बनती है, ठीक है? तुम्हारे ही नाम से बनती है। तुम्हारा नाम लिख दो, आगे कुछ भी लगा दो भाई, नाम गांव पता जो लगाना हो वो लगा दो, बन जाएगी। पासवर्ड आपको ध्यान रखने हैं, पासवर्ड तुम खुद बताओगे, वो ही लगाएगा पासवर्ड। चाहे तुम्हारे मोबाइल नंबर के अक्षर लगाओ, चाहे तुम कुछ भी लगाओ, वो याद रखने चाहिए, तुमको याद है होने ही चाहिए। भूल गए तो समस्या हो जाएगी, समझ रहे हो? 2 साल तक मिलता है भत्ता, ये समस्या खत्म। भत्ता कितने दिन तक मिलता है? भत्ता ये पूरे 2 साल तक मिलता है दोस्त। कितने साल तक? 2 साल तक मिलता है। 2 साल तक SSO ID एक बार ही बनती है और पासवर्ड भी एक बार ही लगाना, बार बार में मिस्टेक मत करना। ये 2 साल तक भत्ता मिलेगा, जब तक तुम्हें पासवर्ड, SSO ID सब कुछ याद होनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी कड़ाजूड़ होने चाहिए तुम्हारे, एक ही मोबाइल नंबर रखना है। ऐसे नहीं एक साहब तोड़ दी सिम, दूसरी ले आया, तीसरी ले आया, चौथी ले आया, ना, एक सिम रखो परमानेंट। जब तक भत्ता लेना है तब तक सिम एक परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है साहब? खुद के बैंक में खाता खुलवाओ पहले, अगर खाता नहीं है तो खाता खुलवाओ। जिसका खाता नहीं है उसको भत्ता नहीं मिलेगा। जिसके पास SSO ID नहीं है भत्ता नहीं मिलेगा। SSO ID बनवाओ, खाता खुलवाओ किसी भी बैंक में, जरूरी नहीं है SBI में हो, कोई भी खाता खुलवा लो। बढ़िया, सारे बैंक बढ़िया ही हैं, समझ रहे हो? आपका अकाउंट बढ़िया है, चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और वो बैंक में खाता खुला हुआ है साहब, हमारा तो पुराना खाता है, तो कोई बात नहीं, वो ही चल जाएगा। SBI का है, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके उस बैंक खाते में छात्रवृत्ति तो नहीं आई है कोई?
या कोई लोन तो नहीं लिया है आपने, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर कोई छात्रवृत्ति आई हो, साहब मेरी तो स्नातक की छात्रवृत्ति आई थी, 10वीं 12वीं की आई थी, तो भाई उस खाते को बैंक में आपका नहीं चलेगा, नया खाता खुलवाओ। क्या करवाओ? नया खाता खुलवाओ भाई। छात्रवृत्ति आई है वो नहीं चलेगा, कोई लोन लिया हो नहीं चलेगा, पैसे नहीं आने चाहिए। बेरोजगार हो तुम, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जब पैसे ही हैं तो कौन देगा भत्ता तुम्हें? पैसे वाले हो तुम, तो लेन देन कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके जीरो होना चाहिए, 2-4 हजार बस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, वैसे कोई इनकम नहीं आई है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा जी, योग्यता स्नातक पूरी पट्ट, और उसके साथ साथ ये होने चाहिए, इनमें से कोई सा भी हो, चाहे तो तुम्हारे पास RSCIT हो तो फॉर्म भर दोगे, या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो फॉर्म भर दोगे। अगर RKCL का है, 3 महीने का कोर्स कहीं कर रखा है आपने, वो होते हैं ना सीखते रहते हैं, कौशल प्रशिक्षण कोर्स, 3-3 महीने में 200-300 रुपए लगते हैं, उसमें रहना खाना फ्री रहता है, वो वाला कोर्स कोई सा भी हो वो चल जाएगा, वो भी है तो भर सकते हो। ITI है तो भर सकते हो, B.Ed कर रखी है तो भर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भर सकते हो। यानी कहने का मतलब स्नातक से ही पार नहीं पड़ेगी अकेले से, स्नातक के साथ में इनमें से कोई एक डिग्री डिप्लोमा जरूरी है, कोई भी एक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म लगा पाओगे, अन्यथा बीच में ही भत्ता बंद हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी आपके। इसलिए आपके पास कोई सा भी होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि आपके पास B.Ed ही हो ना, चाहे RSCIT हो, चाहे ये वाला हो, कोई सा भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। BA BSc BCom कोई सा भी हो, तीनों सब्जेक्टों में से आप फॉर्म लगा सकते हैं। और जो पहले से लाभार्थी हैं, यानी कि पहले 500-500 रुपए भी मिलते थे भत्ते के, तो जो जिसने 500-500 वाले ले लिए वो फॉर्म नहीं भर सकता। पहले 3000 भी मिलते थे, 3000 रुपए महीने की महीने भत्ता मिलता था, जिसने ले लिया पहले पुराने भावों में ले लिया वो अब नहीं ले सकता है, अब फॉर्म नहीं भर सकता है, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट नहीं चलेगा स्नातक का, जो तुम्हारी ग्रेजुएट की डिग्री है वो तुम्हारी मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएट पास है साहब, रिजल्ट नहीं चलेगा। ठीक है साहब, ये बात हो गई, क्लियर हो गई। एक जन आधार में सबसे ज्यादा लाभार्थी कितने हो सकते हैं? जैसे मान लो आपके परिवार में आप 3-4 भाई बहन हो, अब उसमें कितनों को मिलेगा भत्ता? जैसे मैं ग्रेजुएट तो सारे ही कर लिए, मान लो हम 3 भाई हैं, 1 बहन हो, 4 बहन हो, ऐसे कुल मिला के कितने भी कैंडिडेट हों उनमें से 2 को ही मिलेगा भत्ता। ठीक है, जैसे मान लो आप 3 हो, एक जन आधार में 3 विद्यार्थी हैं और तीनों स्नातक कर चुके हैं, तो भत्ता केवल 2 को ही मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। चाहे तुम 4 भाई बहन हो, चाहे तुम 3 हो, मिलेगा 2 को ही। ठीक है, चाहे आप तीनों चारों B.Ed MA सारी कर रखी हो आपने, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को ही मिलेगा। अब कौन कौन से लेना चाहते हो वो तय कर लो, और जो 2 ही हैं तो आराम से दोनों को मिल जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या करें? आयकर नया बनवाना है, 2 राजपत्रित अधिकारियों के सिग्नेचर होंगे। राजपत्रित अधिकारी जैसे भाई कोई सरकारी डॉक्टर हो या कोई लेक्चरार हो, समझ रहे हो, मास्टर लेक्चरार हो, 9वीं से 12वीं वाला फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार, कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ग्रेड का, वो नहीं चलेगा छोटा बड़ा। तहसील में नोटेरी भी होगी। आयकर तुम्हारे खुद के नाम का बनेगा कि मैं राजेश गुजर, मेरी आय इतनी है, मैं बेरोजगार हूं साहब, ये चीजें होगी। इस प्रकार से तुम्हें भी तुम्हारा नाम लिख करके फिर देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि पिताजी के नाम से, पिताजी के नाम से नहीं चलेगा, पिता के नाम से आयकर नहीं चलेगा, तुम्हारे खुद के नाम से ही बनेगा आयकर। ठीक है। हाँ, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और चालू भी होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में तुम्हारे मोबाइल नंबर जुड़वाओ और उसको चालू रखो। ऐसे नहीं है कि साहब बंद हो गया, OTP नहीं आएंगी, समस्या होगी, भाई तुम्हें होगी और किसको होगी। तो अपना मोबाइल नंबर बदलना नहीं है। अरे एक नंबर तो ढंग से रख सकते हो 2-3 साल के लिए, तो वो रख लो ना एक नंबर। दूसरा है उसको बदलते रहो, चाहे रोज ही, हमारे लिए क्या दिक्कत है। एक को तो रख सकते हो परमानेंट,
ठीक है साहब। समस्या कोई भी हो जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करो। हर जिले में, पूरे राजस्थान में हर जिले में जिला रोजगार कार्यालय बना हुआ है, वहां पे आप कोई भी समस्या है संपर्क कर सकते हो। मित्र वाले से भी पूछ सकते हो, जिसका भत्ता बीच में अटक गया है तो क्या कारण है, या तो मित्र वाला बताएगा, नहीं बता पा रहा है तो अपने जिला रोजगार कार्यालय में चले जाओ, किसी की रोक टोक मत मानो, तुम सीधे पहुंच जाओ अपने जिला रोजगार कार्यालय में, जाके बता दो समस्या कि साहब ये बात है, वो अपने आप करेंगे समाधान। ठीक है साहब। भत्ता ऐसे नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ती है दोस्त? इंटर्नशिप करनी पड़ती है 4 घंटे की। किसी भी सरकारी कार्यालय में आपको काम करना पड़ेगा, चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई भी सरकारी तुम्हारा भाई ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, ये चीजें हैं, अटल सेवा केंद्र, पटवार घर, तहसील, पंचायत समिति, इन सरकारी कार्यालयों में आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भत्ता मिलेगा। मोहर लगवानी पड़ेगी, हर महीने की रसीद जमा होगी हाजिरी की, और फिर आप अपलोड करवाओगे ना SSO ID पे हाजिरी की रसीद, तभी भत्ता डलेगा, अन्यथा आपका भत्ता नहीं डल पाएगा। ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। जो भी भाई बहन परेशान हो रहे थे उनके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।